कैसे हो बच्चों। आज हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय देखेंगे। चैप्टर 5 है आपका ये, यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, है ना। तो यूक्लिड भाई साहब जो थे अलेक्जेंड्रिया मिस्र के थे। अगर आपको पूछे कहाँ के निवासी थे, कहाँ जन्म है इनका, तो अलेक्जेंड्रिया मिस्र के निवासी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखी थी, उस ग्रंथ का नाम था एलिमेंट्स। क्या नाम था उसका? एलिमेंट्स, जिसमें 13 अध्याय थे। तो यूक्लिड कौन थे? एक अलेक्जेंड्रिया मिस्र के थे यूक्लिड। इन्होंने ज्यामिति के बारे में कुछ थ्योरम्स वगैरह दी हैं, उनको हम अभी लिखे देखेंगे। यहाँ पर एग्जाम में पूछते हैं यूक्लिड की अवधारणाएं वगैरह क्या होती है। तो यूक्लिड जो थे आपका अलेक्जेंड्रिया मिस्र के थे, उनके ग्रंथ का नाम एलिमेंट्स था। उस एलिमेंट्स में 13 अध्याय थे। कितने अध्याय थे? 13 अध्याय। और हर अध्याय को पुस्तिका कहते हैं। पुस्तिका पुस्तिका ही कहते हैं, बताया इन्होंने। हाँ, पुस्तिका ही है। हर अध्याय को क्या कहते हैं ये लोग? पुस्तिका कहते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों, तो यूक्लिड की कुछ अभिधारणाएं हैं। यूक्लिड ने कुछ अभिधारणाएं दी, 4 अभिधारणाएं हैं इनकी मुख्यतः। तो पहली अभिधारणा है एक बिंदु से, इसे लिख भी लीजिएगा, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक। यहां देखिएगा, एक बिंदु बना लीजिए। क्या बोला इसने? एक बिंदु से, एक बिंदु बना लिया, एक अन्य बिंदु तक। इस पहले बिंदु को ए नाम दे दो। एक अन्य बिंदु, अन्य बिंदु कहीं बना लो आप, यहां बनाओ, यहां बनाओ, आपकी मर्जी। एक अन्य बिंदु भी बना लिया। अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। सही बात है। ये हमने एक बिंदु ए लिया, एक बिंदु बी लिया, इसको जब इस बिंदु से मिलाएंगे तो कैसी रेखा मिलेगी हमको? सीधी रेखा मिलेगी। जब दो बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है तो उनसे एक सीधी रेखा बनाई जा सकती है, बनती है। तो इसने यूक्लिड ने यही कहा था, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये इनकी पहली अभिधारणा थी। इसे नोट कर लीजिएगा। दूसरी अभिधारणा थी एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। दूसरी अभिधारणा क्या थी यूक्लिड जी की? एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। हम लोग शांत रेखा बोल रहे हैं, इसको रेखाखंड बोलते हैं। ये उस टाइम रेखाखंड को शांत रेखा बोलते थे। रेखाखंड जैसे वही, ये एक बिंदु ए है हमारा, एक बिंदु बी, ये हमारी एक लाइन हो गई, ये हमारा एक छोटा सा रेखा का एक टुकड़ा है, एक ये रेखाखंड है। अब इसने बोला एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। सही बात है। आप इसको किधर भी बढ़ा दो, इसको कितना बढ़ाओगे? यहाँ पर बढ़ाते जाओगे, बी को भी आप सीधा बढ़ाते जाओगे, तो किसी रेखा को हम लोग आगे की तरफ से या इधर की तरफ से हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो यही यूक्लिड जी ने कहा है, एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये इसकी दूसरी अभिधारणा थी। तीसरी देखिए, किसी को केंद्र व
किसी को केंद्र मानकर वह त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये तीसरी इनकी अभिधारणा थी। आपको वृत्त के बारे में बताया बच्चों मैंने क्लास में। ये एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। किसी बिंदु को केंद्र मानकर, इस बिंदु को हम लोग यहाँ पर केंद्र बोल देते हैं, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं O, इसको नाम दे दिया O। एक अन्य बिंदु ले लेते हैं A, ठीक है। तो इसको केंद्र, इसको मान लो केंद्र। O क्या है? केंद्र है। मेरा अंगूठा प्रकार है, ये वाली उंगली मेरी पेंसिल है। तो इसको मैंने प्रकार को यहाँ रखा O पर, पेंसिल को इस A पर रखा। तो जितनी ये दूरी है, मान लो ये दूरी है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर नाप के इस प्रकार को घुमा दो, तो इस टाइप से आपका एक वृत्त बन जाएगा। तो किसी बिंदु को केंद्र और किसी को त्रिज्या मानकर, किसी बिंदु को केंद्र त्रिज्या मानकर एक वृत्त बनाया जा सकता है। यहां पर O आपका केंद्र हो गया और OA आपकी क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। OA क्या हो गई? आपकी त्रिज्या हो गई। तो ये इनकी तीसरी अभिधारणा थी। चौथी अभिधारणा है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये आपको एग्जाम में अगर पूछे तो ये 4 अभिधारणाएं आपको बेटा लिख के आनी है। ये लाइन है आपका, ये आपका समकोण बना दिया। जितना एंगल यहाँ बनता है उतना ही एंगल यहाँ बनता है। समकोण होता है आपका 90 डिग्री। तो ये समकोण जो होते हैं आपस में कैसे होते हैं? ये बराबर होते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ये यूक्लिड की अभिधारणाएं थी। अब यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित दिए थे। अभिग्रहित क्या होता है बेटा? अभिग्रहित वह होते हैं जो पहले से ही सत्य होते हैं। अभिग्रहित मतलब पहले से ही जो सत्य होते हैं। जैसे हम बोल दें हम धरती पर चलते हैं। हाँ, हम धरती पर चलते हैं तो ये सत्य बात है, हम धरती पर ही तो चलते हैं। तो अभिग्रहित भी वही होते हैं। इन्हें कोई गलत नहीं बोल सकता, मतलब पहले से ही सत्य होते हैं। ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है। इस टाइप से जो अभिग्रहित होते हैं उनको पहले से सत्य मानकर माना जाता है। जैसे 1 रुपए का सिक्का है, इसकी कीमत 1 रुपए ही है, तो 1 रुपए के सिक्के की कीमत 1 रुपए ही होगी। तो ये पहले से ही सत्य, ये आपके अभिग्रहित होते हैं। जो अभी हमने पढ़ी अभिधारणाएं, ये भी सत्य होती, अभिधारणाएं भी सत्य होती हैं, लेकिन उनमें पहले से ही सत्य होती है, लेकिन उनको फिर भी अभिग्रहित से सत्य समझा जाता है। तो अभिग्रहित देखिए, यूक्लिड ने कुछ अभिग्रहित दिए थे। जैसे इनका पहला अभिग्रहित है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। जैसे मान लो 2 वस्तु ले लो आप। पहली वस्तु ले लिया आपने A, दूसरी वस्तु ले लिया आपने B, तीसरी वस्तु ले लिया आपने C। अब यदि ये पहली वस्तु इस C के बराबर है, जो A है आपका किसके बराबर है? C के बराबर है। ये दूसरी वस्तु भी इस C के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? A किसके बराबर हो गया? C के। यहां लिख देते हैं हम लोग, A किसके बराबर हो गया? C के। A बराबर C। और C किसके बराबर है? B के। तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया? A बराबर C बराबर B, मतलब A बराबर B है। तो यहां पर अगर
वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो आपस में भी बराबर होती है। इसका मतलब है ए और बी अगर सी के बराबर है तो ए और बी भी बराबर होंगे, इसको नोट कीजिएगा। तो इस प्रकार इनके कुछ अभिग्रहित थे। यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो बराबर ही मिलेगा, घटाए जाए तो शेषफल ही बराबर होंगे। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हुई एक दूसरे के बराबर होंगी। अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। सीधी सी बात है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा ही होगा। ये पूर्ण आपका 100 है, इसका कोई सा भाग ले लेंगे 25 तो 100 बड़ा ही होगा। तो इस टाइप की कुछ इनकी यहाँ पर अभिग्रहित है। तो यूक्लिड के अभिग्रहित और यूक्लिड की अवधारणाएं अभिधारणाएं आप लोग बेटा अवश्य पढ़ें, बहुत इजी है। यूक्लिड के अभिग्रहित जो है ये भी एग्जाम में पूछने को आ जाते हैं, देखने को मिलते हैं। तो 2 या 3 नंबर में लगभग आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो शायद इनके सन वगैरह, एलिमेंट्स वगैरह, बुक्स वगैरह हैं उसके बारे में आएगा। ये कहाँ के थे? अपने मिस्री के अलेक्जेंड्रिया के थे। इनकी जो बुक थी एलिमेंट्स थी, 13 अध्याय थे, इन्हें पुस्तिका कहते हैं। तो ये सिंपल सा चैप्टर है जो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। शुक्रिया।